आजकल गुजरात के गांव-गांव के अंदर, घर-घर के अंदर आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। पिछले 2-3 महीनों में मेरा भी कई बार आना हुआ। हमारे कार्यकर्ता भी गांव-गांव में जा रहे हैं, घर-घर में जा रहे हैं। चारों तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा है। मुझे दिल्ली के लोग खूब प्यार करते हैं, पंजाब के लोग खूब प्यार करते हैं, और मुझे बेहद खुशी कि अब गुजरात के लोग भी मुझे खूब प्यार करने लगे हैं। इस प्यार, इस विश्वास, इस सम्मान, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं दिल्ली में रहता हूं। गुजरात के कई लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं। गुजरात में आता हूं, यहां भी ढेरों लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, अपनी समस्याएं लेके आते हैं, गुजरात के बारे में चर्चा करते हैं। एक बूढ़ी अम्मा आई, आके मुझे धीरे से कान में बोलती है, बेटा अयोध्या के बारे में सुना है? मैंने कहा अयोध्या जानता हूं अम्मा, वही अयोध्या ना जहां पे श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। बोली हां वही अयोध्या। बोली बेटा गए हो वहां पे? मैंने कहा गया हूं, बहुत सुकून मिलता है। राम जन्मभूमि पे जाके बहुत सुकून मिलता है। बोली बेटा मैं बहुत गरीब हूं, गुजरात के एक कोने में एक गांव में रहती हूं, मेरा बड़ा मन है अयोध्या जाने का। मैंने कहा अम्मा आपको अयोध्या जरूर भेजेंगे, एसी ट्रेन से भेजेंगे, एसी होटल में ठहराएंगे, गुजरात के एक एक बुजुर्ग और एक एक माता को हम अयोध्या जी रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे। एक ही विनती है मां। मैंने कहा मां भगवान से प्रार्थना करो कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार बने। मैंने उनको बताया दिल्ली के अंदर हमारी एक योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। उस योजना में हम दिल्ली के बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराते हैं। हमारे बूढ़े माता पिता, बूढ़ी मां, बूढ़े बुजुर्ग, उनको हम एसी ट्रेन में लेके जाते हैं, एसी होटल में ठहराते हैं, आना जाना खाना पीना सब मुफ्त। हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या जी, शिरडी बाबा, पुरी जी, रामेश्वरम, मथुरा, वृंदावन, इस तरह से 12 स्थान हैं अयोध्या जी। उन स्थानों पे हम तीर्थ यात्रा लेके जाते हैं। पिछले 3 साल में मैंने 50,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई। 50,000 बुजुर्गों। तो मैंने अम्मा को बोला मां आपसे एक ही प्रार्थना है, ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने, तो गुजरात के एक एक बुजुर्ग को और एक एक माता को हम तीर्थ यात्रा कराएंगे, अयोध्या जी के दर्शन कराएंगे। यहां पे गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है। आप में से किसी को अयोध्या जी के दर्शन कराए भाजपा वालों ने? एक को भी कराए? किसी को भी नहीं कराए। 27 साल में उन्होंने एक भी व्यक्ति को दर्शन नहीं कराए, तीर्थ यात्रा नहीं कराई। हमने 3 साल में 50,000 लोगों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराई। मैं सीआर पाटिल साहब को कहना चाहता हूं। सीआर पाटिल कौन है जानते हैं आप लोग? सीआर पाटिल
गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। ऐसा कहा जाता है, मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, सरकार तो सीआर पाटिल ही चलाते हैं। ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा है क्या कि सरकार तो सीआर पाटिल ही चलाते हैं। मैं पाटिल साहब को कहना चाहता हूं, पाटिल साहब, आपने तो 27 साल में एक भी गुजरात के आदमी को तीर्थ यात्रा नहीं कराई। आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो अगले 5 साल के अंदर गुजरात के सारी माताओं को और सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा देंगे। मुझे राजनीति करनी नहीं आती, मुझे काम करना आता है। एक और मेरे पास गुजरात के बहुत गरीब, एक किसी कंपनी में चपरासी का काम करते हैं, एक व्यक्ति आए मेरे पास मिलने के लिए। उनका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बोले सर, गुजरात में सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। अब आप सरकार बनाइए गुजरात में, और जैसे आपने दिल्ली में सरकारी स्कूल अच्छे किए, ऐसे ही गुजरात के भी सरकारी स्कूल अच्छे कर दीजिए। मैंने कहा आपको पता है कि हमने दिल्ली में अच्छे किए सरकार? बोला सर हमने सोशल मीडिया पे देखा। आप में से कितने लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाथ खड़े करो। बहुत कम लोग। इसका मतलब बाकी सबके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों का कैसा हाल है? अच्छे हैं कि खराब हैं? खराब हैं। मेरे को कई लोगों ने, मनीष सिसोदिया जी भी आए थे थोड़े दिन पहले, वो भी देख के गए। इतना बुरा हाल सरकारी स्कूलों का गुजरात में, इतना बुरा हाल। दीवारें टूटी पड़ी हैं, कमरों पे ताले लगे पड़े हैं, पढ़ाई के नाम पे जीरो हैं, छत टूटी पड़ी है। इतना 27 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्कूल ठीक नहीं कर पाई। पहले दिल्ली में भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, इससे भी बुरा हाल था जो आज गुजरात के स्कूलों का है। 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों को हमने शानदार बना दिया। 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। आपको लग रहा होगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है, आपको लग रहा होगा अपनी तारीफ कर रहा है। इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं, 99.7%। प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया। इस साल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से 4 लाख बच्चों ने अपने नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराया है। 4 लाख बच्चों ने, अमीरों के बच्चे अब सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। मुझे खुशी होती है। आज हमारे सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे जो पढ़ते थे, रिक्शे वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा, ड्राइवर का बच्चा, आज इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक जैसे गौरव एक लड़का है, उसके पिताजी गत्ते के डिब्बे बनाने वाली फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। उसके पिताजी 12वीं पास है, उसकी माताजी 12वीं पास है। इस बार गौरव का आईआईटी का नाम सुना है आपने? आईआईटी देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट होता है। इंजीनियरिंग सबसे बड़ा। मैं भी आईआईटी से पास हूं, मैंने आईआईटी से इंजीनियरिंग करी है। बड़ा मुश्किल होता है एडमिशन लेना आईआईटी में, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चों का होता है आईआईटी में एडमिशन। गौरव का एडमिशन आईआईटी धनबाद के अंदर हुआ है। एक और लड़का है सुधांशु, उसके पिताजी ड्राइवर हैं, 10,000 रुपए महीना कमाते हैं, बहुत गरीब बच्चा है, झुग्गियों में रहता है। उसका इस बार आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन हुआ है। और ये 2 बच्चे नहीं है, 450 बच्चों का आईआईटी के अंदर एडमिशन हुआ है इस बार हमारे सरकारी स्कूलों से। मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर हमने 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का इतना शानदार इंतजाम कर दिया, 5 साल के अंदर अगर गरीबों के बच्चों को हमने भविष्य दिया है, तो 27 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के स्कूलों को ठीक क्यों नहीं किया? 27 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने
गुजरात के सरकारी स्कूलों को ठीक क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं थी ठीक करने की, वो कभी करना ही नहीं चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी कभी स्कूल ठीक नहीं करना चाहती थी, वो कभी सत्ता में स्कूल ठीक करने के लिए नहीं आए, वो केवल लूटने के लिए आए थे। 27 साल से गुजरात को लूट रहे हैं, 27 साल से गुजरात को लूट रहे हैं, वो केवल और केवल लूटने के लिए आते हैं। दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह आम आदमी हूं। आज से 8-10 साल पहले तक मेरे को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था अरविंद केजरीवाल कौन है। ये तो ऊपर वाले की पता नहीं क्या कृपा हुई कि जनता का इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मिली, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। दिल्ली के अंदर हमने 5 साल के अंदर स्कूल ठीक कर दिए। अब मेरे को लगता है यार पूरे देश के स्कूल ठीक हो सकते हैं। इन पार्टियों ने धोखा दिया इस देश के लोगों को, इन सारी पार्टियों ने मिलकर धोखा दिया इस देश के लोगों को। मैंने कसम खाई है कि इस देश के एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला के रहूंगा, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। मुझे दिल्ली के लोगों ने मौका दिया, अब पंजाब के लोगों ने मौका दिया, आज गुजरात के लोगों से कहता हूं एक मौका देके देखो। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी मेरी, आपके बच्चों को अच्छा रोजगार देने की जिम्मेदारी मेरी। कोई पार्टी आके आपको अच्छे स्कूल के नाम पे वोट नहीं मांगेगी। केजरीवाल आपसे स्कूल और अस्पताल के नाम पे वोट मांग रहा है। मैं करके आया हूं दिल्ली में, पंजाब के अंदर भी कर रहे हैं हम लोग। यहां पे प्राइवेट स्कूल में किस किस के बच्चे पढ़ते हैं, जरा हाथ खड़े करें। सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। ये प्राइवेट स्कूल वालों ने, मैं सारे प्राइवेट स्कूल खराब नहीं होते, पर अक्सर कई प्राइवेट स्कूल वाले गुंडागर्दी करते हैं कि नहीं करते? अनाप शनाप फीस बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? कभी कहते हैं लाइब्रेरी फीस, कभी कहते हैं पिकनिक फीस, कभी कहते हैं डेवलपमेंट फीस, और अनाप शनाप फीस बढ़ाते रहते हैं। एक हर आदमी चाहता है मेरे बच्चों का भविष्य बनना चाहिए, हर आदमी चाहता है मैं अच्छी से अच्छी शिक्षा दूं। दिल्ली जैसे सरकारी स्कूल हर जगह नहीं है। आदमी अपने बच्चों को पेट काट के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। दिल्ली के अंदर हमने पिछले 7 साल से प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, एक नए पैसे की फीस नहीं बढ़ाने दी। जिस स्कूल ने फीस बढ़ाने की हिम्मत करी, उस स्कूल को सरकार ने टेक ओवर कर लिया। मैं पूछता हूं कि अगर दिल्ली के अंदर हम प्राइवेट स्कूलों को ठीक कर सकते हैं, तो 27 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती क्या? कर तो सकती थी। मिले हुए हैं इनके साथ, मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए? मिले हुए हैं इनके साथ।